Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. So today here we will discuss about the concept of a सामा दोषा. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पे दिवाली वगैरह दिवाली का जो टाइम पीरियड चालू है तो वहाँ पे जो क्रैकर्स वगैरह है वो उसकी आवाज़ आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे सकती है. ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जो सामा दोषा है ना वो रोग निदान पार्ट 1 के पर्टिकुलरली वहाँ पे आता है. ओके, तो सामा दोष मतलब क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल दोष होता है ना, जब वो किसी आम के द्वारा वहाँ पे उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सामा दोषा बोलते हैं. ओके, तो आप जानते हो कि नॉर्मल हमारे बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात पित्त एंड कफ. ओके, जब इनका इन्फ्लुएंस वो किसी आम के द्वारा हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सामा दोष बोलते हैं. आम क्या है, ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, आपको मैं सेपरेट कभी बताऊंगा. ओके, व्हेन एवर आई विल गेट टाइम. तो अल्टीमेटली आम का अगर एक जस्ट शॉर्ट रिव्यू अगर आपको बता दूँ तो आम कहने का मतलब वही है कि आम एक पर्टिकुलरली हमारा एंडोटॉक्सिन होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस होती है. ओके, और अल्टीमेटली वो जो एंडोटॉक्सिन होती है ना, अगर बॉडी से नहीं निकला तो बॉडी को खुद ही वो डिस्ट्रॉय करती है. ओके, बॉडी को खुद ही वो वीक करती है. तो इसका अगर एग्जांपल के अगर फॉर्म में अगर आपको बताऊं मैं, तो दैट नथिंग बट अगर कभी ओवर ईटिंग या फिर हमारी मंदाग्नि की वजह से, और अगर आप वहाँ पे ज़्यादा वगैरह भोजन वगैरह लेते हो. ओके, 2 केस आते हैं. एक तो ओवर ईटिंग, हमारी समाग्नि है, हमारी जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, पचाने की जो शक्ति है, एक तो नॉर्मल है. और एक तो वहाँ पे आता है कि हमारी अग्नि प्रॉपर नहीं है और हमने ज़बरदस्ती भोजन ले लिया. दोनों ही केस में होता है कि भोजन जो होता है ना, इंटेस्टाइन में स्टमक लेवल पर बहुत देर तक वहाँ पे स्थिर रहता है. ओके, वो स्टेबिलिटी वहाँ पे उसके पास रहती है और वहाँ पे डिकम्पोजिशन, पिट्रिफिकेशन वगैरह होती है. उसकी वजह से होता है कि वहाँ पे एक फ्री रेडिकल एंडोटॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर थ्रू द ब्लड वेसल्स में ऑब्जॉर्व हो जाते हैं. ओके, तो इसकी वजह से वो पर्टिकुलर जो एंडोटॉक्सिन होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं. ओके, तो ये जस्ट मैंने आपको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू बताया. आयुर्वेद में आम मतलब ये बताया जाता है कि आम जो हमारा बनता है, जो इनडाइजेस्टेड जो फूड होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं. ओके, तो अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री रेडिकल जो अभी हमारे ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस वगैरह रहते हैं ना, इसको अगर आप समझोगे तो आम को आप वहाँ पे क्लियर समझ सकते हो. ओके, तो वो जो पर्टिकुलर एंडोटॉक्सिन है, अगर उसका कॉम्बिनेशन अगर हमारे वात दोष, नॉर्मल वात दोष के साथ होता है तो दैट इज कॉल्ड एज अ सामवायु. अगर वो नॉर्मल पित्त दोष के साथ होता है दैट नथिंग बट सामपित्त. ओके, और अगर नॉर्मल कफ दोष के थ्रू होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सामकफ बोलते हैं. ओके, तो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास. तो ये देखिए, आपको सामवात के लक्षण यहाँ पे आपको स्क्रीन पे विजिबल होते होंगे, आई होप. तो ये जो पर्टिकुलर श्लोक है, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है लक्षण को याद करने के लिए. तो अगर आम का कॉम्बिनेशन अगर नॉर्मल वात दोष के साथ हो गया है तो हमें पता कैसे चलेगा, हाउ वी विल नो दैट नथिंग बट पर्सन इज हैविंग अ सामवात. ओके, यानी कि वो लक्षण सामवात के दिखाई दे रहे हैं. ओके, तो उसको पता करने के लिए पर्टिकुलरली एक यहाँ पे श्लोक आया है. ओके, वायु सामो बिबंध अग्निसाद स्तंभ आंत्र कूजनई वेदना शोधन स्तोदई क्रमशो अंगानी पीड़यन. ओके, तो जो इसका रेफरेंस है माधव निदान पंच निदान लक्षणम अध्याय मधुकोश टीका. ओके, तो पंच निदान यानी कि निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और जो संप्राप्ति होती है, इसको एक्सप्लेन करते समय माधव निदान ने वहाँ पे साम जो दोष है उनका कॉन्सेप्ट वहाँ पे उन्होंने जिक्र किया. ओके, तो वायु सामो विबंध अग्निसाद स्तंभ आंत्र कूजनई वेदना शोधन स्तोद क्रमशो अंगानी पीड़यन. ओके, इस श्लोक का मीनिंग है ये कि जो वायु के कारण अल्टीमेटली वायु जो है ये दुष्ट हो गया है. किसकी वजह से, आम की वजह से. ओके, और वो दुष्ट वायु क्या करता है, विबंध. ओके, विबंध करता है यानी कॉन्स्टिपेशन वगैरह वहाँ पे इंड्यूस करता है. अग्निसाद, अग्नि की मंदता करता है, जठर अग्नि की क्या करता है, वो मंदता करता है. ओके, स्तंभ, ओके, स्तंभ दैट अगेन मीनिंग दैट स्टीफनेस वगैरह बॉडी में वो लाता है. ओके, आंत्र कुजनी मतलब क्या होता है, वहाँ पे वो इंटेस्टिनल जो साउंड होते हैं ना उनको बढ़ा देता है. ओके, ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, या फिर वो बिना आप फूड वगैरह नहीं लिए हो, कोई मील वगैरह नहीं लिए हो, स्टिल वहाँ पे हमें इंटेस्टिनल जो साउंड होते हैं वो सुनाई देते हैं. ओके, ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन. ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, आंत्र कुजने बोलते हैं. वेदना दैट नथिंग बट पेन, शोथ है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है. निस्तोद अगेन वहाँ पे पेन को डिनोट कर रहा है. और पूरे बॉडी में क्या होता है, वहाँ पे एक अलग सा एक वहाँ पे जो पेन वगैरह होता है ना, वहाँ पे वो लगता है. ओके, तो ये देखिए स्नेह, ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया है, स्नेहन आदि कर्म के द्वारा आम के लक्षण में वृद्धि होती है. क्यों वृद्धि होती है, क्योंकि आम का कॉम्बिनेशन वात का कॉम्बिनेशन हमारे आम के साथ हुआ है. ओके, और आम अल्टीमेटली एक इसका लक्षण आता है कि स्नेह गुण का रखता है, ये पिच्छल गुण का होता है. ओके, ये अलग से हम डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन आपको पता, ये बस आपको पता करना चाहिए कि सामवात अल्टीमेटली वात का एक पर्टिकुलरली विशेषण होता है, वात की विकृति है. लेकिन कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वात की विकृति है और वात का गुण जो होता है रुक्ष गुण होता है. वहाँ पे इसके बहुत सारे जो गुण हैं, चल गुण है, लघु गुण है.
तो यहाँ पे क्या हो गया, रुक्षता के सभी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम क्या सोचते हैं कि स्नेहन वगैरह के द्वारा हम क्या करेंगे, इनका ट्रीटमेंट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आम जो वायु है, नॉर्मल वायु, उसका कॉम्बिनेशन आम के साथ होता है, ओके। और आम का जो गुण है अल्टीमेटली वो ये सभी के विरुद्ध होता है, यानी कि ये सभी के वहाँ पे सेम होता है, ओके। और अगर इन्हीं सेम ट्रीटमेंट के थ्रू अगर आप करोगे तो आम के जो लक्षण होंगे ना, उनमें वृद्धि होती है, ओके। दैट्स वाई इनका जो ट्रीटमेंट है ना, वो हम जो जिससे वात बढ़ता है उनके द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं इसकी, ओके। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ओके, वो सब आम के वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा मैं। बस ये आपको लक्षण पता होना चाहिए। वायु सामो विबंध अग्निसाद स्तंभ आंतर कूजने वेदना शोधन स्तोदय क्रमशः अंगानी पीड़ियन, ओके। माधव निदान पंच निदान लक्षणम अध्याय मधुकोश टीका, ओके। निरामवात का लक्षण क्या है, अगर हमारा जो आम था, आम जो हमारा सामवात था, ओके, उसमें से आम डाइजेस्ट हो गया है, हमें कैसा पता चलेगा, ओके। तो उसको बताने के लिए एक निरामवात का लक्षण दिया गया है, ओके। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे कि जो हमारा नॉर्मल वात दोष है अगे, और वहाँ पे जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ जो आम वाला जो दोष वात है, ओके, तो अगर आम उसमें से अगर डाइजेस्ट हो गया रहेगा तो हमारा वो नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। नॉर्मल वात और निराम वात में दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों की ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग होती है, ओके। दोनों के जो गुण होते हैं थोड़े से अलग होते हैं, बाकी वो सिमिलर होते हैं, लेकिन दोनों जो वात है वो दोनों अलग है। निराम वात मतलब यही होता है कि जो वात का कॉम्बिनेशन आम के साथ हुआ था और आम डाइजेस्ट हो चुका है, ओके, हमने उसकी ट्रीटमेंट वगैरह दे दी है, ओके, और दैट्स वाई वो अचीव कर दिया है निरामवात में, ओके। यानी कि अभी उसमें आम का कोई वहाँ पे इन्फ्लुएंस, कोई वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है, ओके। निरामो विशदो रुक्षो निहि विबंधो अल्प वेदनई विपरीत गुणो शांतिम स्निग्ध ही याति विशेषतः, ओके। अगेन जो श्लोक लिया गया है ये माधव निदान पंच निदान लक्षणम अध्याय मधुकोश टीका से लिया गया है, ओके। निरामो, निराम में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, विशदो, ओके। विशदो मतलब वहाँ पे जो चिपचिपानेस, जो स्टीफनेस वगैरह था ना, वो वहाँ पे फील नहीं होता है, ओके। रुक्षो, ओके, बॉडी में थोड़ा सा रुक्षता वगैरह बढ़ जाती है। निहि विबंधो, ओके, यानी कॉन्स्टिपेशन जो था हमारा वो अभी चला गया है, यानी कि वो हट गया है, ओके। अल्प वेदनई, ओके, पूरे बॉडी में जो क्रमशः अंगानी पीड़ियन जो हो रहा था, ओके, वो भी उससे रिलीफ हो गया है, ओके। विपरीत गुणो शांति स्निग्ध ही याति विशेषतः, ओके। विपरीत गुण ही शांति स्निग्ध ही याति विशेषतः, दैट नथिंग बट जो वात के जो गुण होते हैं ना, वातस्तु रुक्ष लघु चल बहु शीघ्र सिद्ध परुष विश्राहा, ओके, इनके अपोजिट की अगर ट्रीटमेंट देने लगते हैं ना, तो वो जो निरामवात के जो लक्षण है ना वो सबसाइड हो जाते हैं, ओके, वो ठीक हो जाते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, मैंने जैसे अभी आपको सामवात बताया, सामवात में ट्रीटमेंट हमने की स्नेह आदि कर्मों से, वहाँ पे क्या होता है, लक्षणों में वृद्धि होती है, क्योंकि वहाँ पे आम का कॉम्बिनेशन था विथ वात। लेकिन यहाँ पे आम का कॉम्बिनेशन नहीं है विथ वात, एंड दैट्स वाई स्नेह आदि के चिकित्सा के द्वारा हमारा जो वात के जो लक्षण है, निरामवात के जो लक्षण है, वो सबसाइड हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं, ओके। तो ये देखिए जो मीनिंग लिखा गया आप वहाँ पे देख सकते हो, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सामपित्त लक्षण, ओके। तो अगर हमारा नॉर्मल पित्त दोष अगर आम के साथ उसका कॉम्बिनेशन हो गया, अगर वो कंबाइन हो गया, तो व्हाट विल द लक्षण ऑफ दैट पर्टिकुलर पित्त, ओके। तो अगर पित्त का कॉम्बिनेशन आम के साथ होता है, उस पर्टिकुलर पित्त को हम क्या बोलते हैं, सामपित्त बोलते हैं, ओके। और उस पित्त में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे जो लक्षण होते हैं ना, उनके नॉर्मल लक्षण वो बदलाव उसमें बदल देखने को मिलता है, ओके। वो क्या है, दुर्गंधि हरितम श्यावम पित्तम अम्लम घनम गुरु अम्लिका कंठ हृदय दाहकरम सामम भी निर्दिश्यत, ओके। दुर्गंधि हरितम श्यावम पित्तम अम्लम घनम गुरु अम्लिका कंठ हृदय दाहकरम सामम भी निर्दिश्यत, ओके। तो अल्टीमेटली जो हमारा नॉर्मल पित्त होता है ना, हमारा नॉर्मल पित्त कौन कौन से गुणों से रहता है, वो तो उष्ण गुण का रहता है, तीक्ष्ण गुण का रहता है, द्रव गुण का रहता है, ओके। देन वहाँ पे उसमें कटुता ज़्यादा होती है, ओके, अम्लता भी रहती है लेकिन कम रहता है, ओके। तो ये सभी क्या रहते हैं, उसके गुण होते हैं। तो पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विस्तरम अम्लम कटुकम च, ये नॉर्मल पित्त के गुण हैं। अभी ये जो नॉर्मल जो गुण है ना, इनमें बदलाव देखने को मिला, ओके। क्यों, क्योंकि आम का कॉम्बिनेशन हो गया है, ओके। तो दुर्गंधम, हमारा जो पहले जो नॉर्मल पित्त था उसमें कोई दुर्गंधी वगैरह फाउल स्मेल वगैरह नहीं आ रही थी, लेकिन इस पर्टिकुलर पित्त में क्या आता है, फाउल स्मेल आने लगता है, ओके। दुर्गंधी हरितम श्यावम, ओके, वो स्लाइटली ब्लैकिश कलर हो जाता है, स्लाइटली येलो कलर का, स्लाइटली ग्रीन कलर का, और जो हमारा ब्लैकिश कलर होता है ना, वो वहाँ पे जो पित्त होता है उसका कलर वैसा दिखने लगता है, ओके। और नॉर्मल जो हमारा पित्त होता है वो हमारा पीतवर्णीय होता है, और हमारा क्या रहता है, वो थोड़ा सा स्लाइटली रेडिश होता है, ओके। तो वो
दोनों उसमें बदला, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके प्रॉपर्टीज़ में बदल जाते हैं। ओके, पित्तम अम्लम घनम गुरु। ओके, अम्लता ज़्यादा हो जाती है, घन यानी कि वो सॉलिड हो जाता है। ओके, और गुरु, गुरु मतलब होता है कि वो दैट नथिंग बट हैवी हो जाता है। पहले जो हमारा नॉर्मल जो पित्त था वो लघु रहता है। ओके, और अम्ल ज़्यादा हो जाने की वजह से, अम्ल एग्रीवेट हो जाने की वजह से, ओके, उसमें होता क्या कि अम्लिका कंठ हृदय दाहकरम। ओके, कंठ प्रदेश में, ओके, हमारे और हृदय प्रदेश में वो दाह को इंड्यूस करता है, बर्निंग सेंसेशन वहाँ पे हमारे ऐसा फील होता है। ओके, तो ये सभी जो लक्षण है ना, ये साम पित्त के लक्षण है। सामम भी निर्देशित है। ओके, दुर्गंधम हरितम श्यावम पित्तम अम्लम घनम गुरु अम्लिका कंठ हृदय दाहकरम सामम भी निर्देशित है। ओके, अगेन ये जो रेफरेंस ये, ओके, पंच निदान लक्षणम यानी कि पंच निदान, निदान पंच पंचक या फिर निदान पंचक को बताते समय माधव निदान ने वहाँ पे पर्टिकुलरली साम दोषों का वर्णन किया था। ओके, अभी हमारे दोष जो है पित्त दोष, उसका जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस था आम के साथ वो अभी हट गया है। सपोज वो चला गया है तो हट गया है, उसको पहचानने के लिए जो लक्षण है उसी को हम क्या बोलते हैं, निराम पित्त लक्षण बोलते हैं। ओके, आ ताम्रम पीतम अति उष्णम रसे कटुकम अस्थिरम। ओके, पक्कम विगंधम विज्ञेयम रुचि पक्ति बलप्रदम। ओके, आ ताम्रम पीतम अति उष्णम रसे कटुकम अस्थिरम पक्कम विगंधम विज्ञेयम रुचि पक्ति बलप्रदम। ओके, तो आ ताम्रम, ताम्र मतलब ताम्र हमारा जो कॉपर होता है। ओके, कॉपर के जो कलर जैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आ ताम्र बोलते हैं। तो स्लाइटली रेडिश, स्लाइटली येलोइश, पीतम अति उष्णम, बहुत ही वो उष्ण होता है, बहुत गर्म होता है, ऐसा वहाँ पे फील होता है वो। रसे कटुकम, ओके, रसे कटुकम दैट नथिंग बट उसमें कटुता होती है। ओके, कटु रस का रहता है वो पर्टिकुलर पित्त। अस्थिरम, ओके, अस्थिरम दैट नथिंग बट उसमें हमेशा एक मूवमेंट होता है। ओके, और जो हमारा पर्टिकुलर जो साम पित्त का जो लक्षण हमने देखा, ओके, वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि वो क्या होता है, वो स्थिर गुण का हो जाता है। ओके, अगर आप पित्त अगर कहीं भी फर्श के ऊपर वगैरह अगर वो गिरा देंगे, ओके, साम पित्त को, तो होता है कि वो एसिडिस वहीं पे प्लेस हो जाता है। ओके, वो स्टिक हो जाता है। और ये निराम पित्त जो होता है ना, वो अल्टीमेटली स्लीमीनेस का रहता है, स्लीमी गुण रहता है, और वो धीरे धीरे वहाँ से यानी कि अस्थिरम, ओके, नॉन स्टेबल रहता है वो। आ ताम्रम पीतम अति उष्णम रसे कटुगम अस्थिरम पक्कम विगंधम विज्ञेयम। ओके, पक्क मतलब जो हमारा आम था उसको पक जाने के बाद, ओके, ये सभी लक्षण उसमें आ रहे हैं। विगंधम, ओके, उसमें गंधता नहीं रहती है, ये सभी हमें पता करना चाहिए। विज्ञेयम हमें पता करना चाहिए, रुचि पैदा करता है अल्टीमेटली हमारा पित्त। ओके, पंक्ति बलप्रदम, भोजन को पचाने में हेल्प करता है और वहाँ पे एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। ओके, आ ताम्रम पीतम अति उष्णम रसे कटुकम अस्थिरम पक्कम विगंधम विज्ञेयम रुचि पक्ति बलप्रदम। ओके, तो ये हमारा क्या था, निराम पित्त का लक्षण था। अभी हम आते हैं अपने सेकेंड लास्ट लक्षण के बारे में, दैट नथिंग बट साम कफ का लक्षण। ओके, यानी कि कफ अगर नॉर्मल हमारा आम के साथ अगर कॉम्बिनेशन हो गया है तो होता क्या है। अभी आप ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारा नॉर्मल जो कफ होता है ना, कफ के जो नॉर्मल जो गुण होते हैं और वहाँ पे जो आम के जो गुण है ना, दोनों सेम है। ओके, दोनों सेम है, दैट नथिंग बट उनके जो कफ दोष अगर वृद्धि वगैरह हो जाती है ना, तो जो वहाँ पे लक्षण वगैरह दिखा देते हैं अल्टीमेटली वहाँ पे हमें सेम लक्षण यहाँ पे विजिबल होते हैं। ओके, बस आपको इतना पता करना है, इतना याद रखना है कि कफ का अगर वहाँ पे एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन विथ आम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, साम कफ बोलते हैं। ओके, और वो जो नॉर्मल कफ था और साम कफ है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय दिस लक्षणा। ओके, अविलस्तः तंतुलः। ओके, तो श्लेष्मा यानी कि कफ के जो नॉर्मल गुण वगैरह जो रहते हैं आपको एक बार याद करना चाहिए कि श्लेष्मा ही स्निग्ध लक्षण मृदु मधुर सार सांद्र मंद स्तिमित विजलाक्ष। ओके, तो ये सभी चिपचिपा वगैरह जो गुण होता है हमारे कफ का वगैरह रहता है। ओके, तो अल्टीमेटली लक्षण क्या बताएंगे, अविलस्तः तंतुलः। ओके, अविलस्तः मतलब क्या होता है कि वो अस्वच्छ होता है। ओके, यानी कि वो दिखने में थोड़ा सा ऐसा लुक की जो उसका अपीयरेंस होता है ना, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ओके, अविलस्तः तंतुलः। ओके, यानी कि फ्रेगमेंट ऐसा बनते हुए दिखाई देता है, तंतुलः। ओके, स्त्यान। ओके, स्त्यान दैट नथिंग बट उसमें जो सांद्रता होती है ना वो बढ़ जाता है, चिपचिपाने जो होता है वो बढ़ जाता है। ओके, कंठ देशे अवतिष्ठते। ओके, कंठ प्रदेश में वो चिपकता है। ओके, वहाँ पे वो क्या होता है, स्टिक हो जाता है, ऐसा घड़ी फील होता है कि ऐसे कंठ प्रदेश में, वहाँ पे देश में, कंठ देश में ऐसा कुछ वहाँ पे बैठा हुआ या फिर ऐसे लगता है, ऐसा फील होता है। ओके, सामो बलासो दुर्गंध। ओके, बलासो मतलब होता है कफ, और साम कफ की वजह से ये सभी लक्षण आते हैं। और क्या क्या लक्षण आते हैं, दुर्गंध। ओके, जो नॉर्मल जो कफ था उसमें दुर्गंध वगैरह नहीं रहती है, लेकिन इसमें कफ आ जाता है, यानी कि दुर्गंध हो जाती है, दुर्गंध इसमें इंड्यूस हो जाता है। तो दुर्गंध जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये आम का प्रॉपर्टीज़ है, और ड्यू टू
कॉम्बिनेशन विद दैट पर्टिकुलर आम, ओके, वहाँ पे होता है कि इसमें दुर्गंध गुण वहाँ पे आ जाता है, ओके। छुत उद्गार विघात कृत, ओके, यानी कि जो हमारे जो हंग्रीनेस है, ओके, और जो उद्गार है, ओके, जो ब्लेंचिंग वगैरह जो है, ओके, वो सभी नहीं आते ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सामकफ के वजह से, ओके। तो अविलस्त तंतुल स्तन्यान कंठदेशो अवतिष्ठते सामबलासो दुर्गंध छुत उद्गार विघात करता है, ओके। तो सेम यहाँ पे जो रेफरेंस है, ओके, सेम वहाँ पे रेफरेंस से पर्टिकुलर लिया गया, ओके। अभी हमारा जो लास्ट जो लक्षण है निराम कफ का लक्षण, ओके, आम का कॉम्बिनेशन जो कफ के साथ हुआ था और वो आम की जो ट्रीटमेंट हमने कर दी और कफ जो हमारा जो है वो नॉर्मल हो गया है, ओके। अगेन आई एम सेइंग, मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है कि नॉर्मल कफ और निराम कफ में वहाँ पे डिफरेंस होता है। देयर आर मच डिफरेंस बिटवीन द निराम कफ एंड साम कफ, ओके, सॉरी, निराम कफ एंड अपना नॉर्मल कफ, ओके। तो वहाँ पे आपको पता करना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए, फेनवान पिंडितः पांडुनी सारो अगंध एव च पक्वः स एव विज्ञेः छेदवान वक्त शुद्धिकृतः इति, ओके। वंस अगेन आई एम रीडिंग द सेम श्लोक। फेनवान पिंडितः पांडुनी सारो अगंध एव च पक्वः स एव विज्ञेः छेदवान वक्त शुद्धिकृत इति, ओके। तो जो रेफरेंस है सेम रेफरेंस लिया गया है। फेनवान मतलब उसमें फॉग वहाँ पे, यानी कि जो फेन, जो गज्जे, जो छाग वगैरह जो रहता है ना, वो वहाँ पे इसमें पर्टिकुलर कफ में आने लगता है, फेनवान जिसे हम बोलते हैं, यानी फेन निकलता है उसके अंदर, ओके। पिंडित मतलब ये होता है कि वो ऐसा सॉलिड जैसा दिखाई देता है, ओके। पांडुनी यानी कि येलोइश का थोड़ा सा वो रहता है, ओके, नॉर्मल कलर उसका येलोइश थोड़ा सा रहता है, ओके। तो अल्टीमेटली ये येलो कलर उसका नॉर्मल कलर नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे कफ अगर देखने जाओगे वो थोड़ा सा वाइट कलर का होता है, लेकिन ये अभी क्या है, निराम कफ का लक्षण है। वो जस्ट आम के ट्रीटमेंट करने के बाद जो हमें कफ अचीव हुआ है, ओके, जो कफ अभी आया है, जो कफ अभी हमारे बॉडी में है, ओके, ये जस्ट उसके लक्षण है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि निराम कफ और जो हमारा नॉर्मल कफ है दोनों में डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस विजिबल होता होगा। पांडुनी यानी कि येलो कलर का, लेकिन नॉर्मल जो होता है वो हमारा वाइट कलर का रहता है, ओके। फेनवान पिंडुतः पांडुनी सारो अगंध एवच, ओके, और उसमें कोई भी गंध वगैरह नहीं होती है, ओके। और पक्व यानी कि आम पक जाने के बाद क्या होता है, पक्व स एव विज्ञेह, ये आपको पता होना चाहिए, ये सभी लक्षण पता होना चाहिए, ऐसा श्लोक में मेंशन है। छेदवान वक्त्र शुद्धिकृत इति, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो वक्त्र मतलब होता है हमारा माउथ, ओके, और माउथ की शुद्धि कर देता है, ओके। अगर हम उसको स्पीड कर देंगे ना तो माउथ की शुद्धि हो जाती है, ऐसा हमें फील होता है। और जो हमारा साम कफ था, अगर हम माउथ से स्पीडिंग वगैरह करते भी हैं, लेकिन स्टिल वहाँ पे क्या रहता है कि हमारे जो थ्रॉट का जो रीजन है, ओके, जो हमारे कंठ प्रदेश है, वहाँ पे कुछ तो है, ऐसा वहाँ पे फील होता है एवरी टाइम, ओके। तो ये जस्ट इसके डिफरेंस है बिटवीन द साम कफ एंड निराम कफ, ओके। तो फेनवान पिंडितः पांडुनी सारो अगंध एवच पक्वः स एव विज्ञेह छेदवान वक्त शुद्धिकृत इति, ओके। तो ये जो मीनिंग है आप यहाँ पे एक बार रेफर कर सकते हो। तो सामता जो है ये एक पर्टिकुलरली क्या है, ये मल है, ओके। और आम कंबाइन विथ नॉर्मल दोष ऑफ द बॉडी देन इट इज टर्म एज अ साम दोषा, ओके। बैलेंसेस ऑफ द निरामता इज नीडेड फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट, ओके। तो वही यहाँ पे बोला गया कि निरामता जो होता है ना, निराम का भी हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि साम का ट्रीटमेंट कर देने के बाद जो एक वहाँ पे एक फेस आता है बिफोर द नॉर्मल टेंडेंसी आने के पहले, ओके, दैट नथिंग बट निरामता, ओके। तो निरामता का भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट, ओके। एक अच्छी तरीके से चिकित्सा करने के लिए वहाँ पे निरामता की भी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और निरामता की जो चिकित्सा है ना, वो दीपन पाचन औषधि के द्वारा हो जाती है, ओके। जब आम डाइजेस्ट हो जाता है, जब आम का पचन हो जाता है, ओके, पक्कम या पक्वम। बट रिमेंबर यहाँ पे आपको क्या बताया कि देयर आर डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड निराम दोषा एज अर्लियर सेड, ओके। तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए साम दोष के लक्षण, ओके। सो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।